ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ तहत मामला दर्ज कर नरेश यादव ਨੂੰ 24 जुलाई ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 29 जुलाई ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 3/11 ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈंट है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो नहीं पुलिस ने स्पॉट कर दिया। ओके, थैंक यू। आज के सिंगला जी की कोर्ट में हमारी पेशी थी और उसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगी है 3/11। उसमें आज चार्ज पर आर्गूमेंट होनी थी, लेकिन जैसा हमारे एडवोकेट साहब ने पूरा चालान पढ़ा और उसको देखा, उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो नहीं मिले थे, अभी हमें सप्लाई नहीं हुए थे। उसके लिए कोर्ट को बताया गया कि वो डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी है चार्ज की आर्गूमेंट करने के लिए। तो उन्होंने 3/11 का टाइम दिया है और वो डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाएंगे। इसके अलावा हमने एप्लीकेशन लगाई थी कि जो मेरा मोबाइल जमा है उसको रिलीज़ कर दिया जाए। तो उसके लिए कोर्ट ने हमें नया सिम लेने के लिए अलाउ कर दिया है, ऑर्डर कर दिया है। वही नंबर रहेगा? हाँ, वही नंबर उसी नंबर का नया सिम हम ले सकते हैं। अभी जो हमारा मोबाइल है वो अभी रिलीज बाद में होगा। देखो, अब कांग्रेस चाहे यात्रा निकाले, पंजाब के लोगों ने तो अब मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाना है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सिर्फ आप इंतजार कीजिए कि कब कोड ऑफ कंडक्ट लगे और जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, क्योंकि जिस तरह से सब लोगों के साथ हम लोग मिल रहे हैं, जा रहे हैं, या जिस तरह की रैली हो रही है, जिस तरह से लोगों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है, तो अब ये कुछ ज़्यादा बदलाव आने वाला नहीं है पंजाब के। चैनल ने कांग्रेस को अप रखा है पंजाब में, इस पर क्या कहना? देखो, ये इस तरह की सर्वे इलेक्शन के दौरान होते रहते हैं। दिल्ली में भी बहुत ही कम सीटें दिखाई थी और 4-5 सीटें दिखाई थी, और उस समय हमारी 28 सीटें आई, और दूसरी बार में जब 26 दिखाई थी तो हमारी 67 आई थी। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह से मोटिवेटेड होके दूसरी पार्टीज के फेवर में या जो भी इन्फ्लुएंस होता होगा उस फेवर में होके इस तरह के जो सर्वे किए जाते हैं। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हम एक्सपीरियंस्ड हैं दिल्ली के चुनाव से, कि कभी सोचा भी नहीं था कि जो लोग कहते थे 3-4 सीटें आएंगी और 28 आई, और उसके बाद में कहते थे कि 40-45 आएगी और उसके बाद में 67 आई। तो ऐसा ही इतिहास जो दिल्ली में रचा गया था, ऐसा ही आम आदमी पार्टी पंजाब में रचने वाली है। और वो सब इसीलिए संभव है क्योंकि पंजाब की आवाम का जो रुख है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। तो अब देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी सीएम है, वहाँ की जो पुलिस है वो मोदी सरकार के अंडर में है, बीजेपी के अंडर में है। तो आज उनको सिर्फ मतलब एक झूठे केस बना के इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। काफ़ी केसेस में जो आप देखेंगे रिपोर्ट, कोर्ट ने उनको लताड़ लगाई है कि वो केस बनता भी नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने अरेस्ट किया और वहाँ जाकर कोर्ट में उनको मुँह की खानी पड़ी। और जो ये केसेस अभी और भी बना रहे हैं उसमें भी इनको मुँह की खानी पड़ेगी। और जो ये मेरा केस है जो यहाँ कुरान बेअदबी का बनाया है, इसमें भी इनके पास में कोई किसी तरह का ऐसा प्रूफ नहीं है, ना कोई कॉल डिटेल है, ना कोई SMS है जिसका ये दावा करते रहे हैं। जो आप कह रहे हो 21 उसका फैसला नहीं होना है, आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। जो इलेक्शन कमीशन में जो एक मामला चल रहा है 21 MLAs का, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, उसका छोटा सा भी अगर कोई नोटिस आ जाता है ना तो एक बड़ी न्यूज बनाई जाती है। उसमें 17 तारीख तक 21 विधायकों को अपना रिप्लाई सबमिट करना था। जैसे यहाँ पर हमें आज एक डेट मिली है, अगले तक हमें ये कॉपी सप्लाई करेंगे, तो एक रूटीन प्रोसेस में केस चल रहा है। अभी कोई डिसीजन की डेट फिक्स नहीं हुई है। अभी तो इस केस में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मुद्दे पर फाइनल आर्गूमेंट भी नहीं हुई है।
देखिए, भगवंत मान जी ने अपनी इच्छा जाहिर की है और जो हमारी हाई कमान जो डिसाइड करेगी उसके हिसाब से वो कैप्टन अमरिंदर वो तो हवा में तीर चलाने वाली बात है। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं तो वो यहाँ से चुनाव क्यों लड़ेंगे? तो ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे कि आप सोचो कि हंसी आएगी सब लोगों को। फुल्का जी हाईकमान से थोड़ा नाराज बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सब मीडिया की खबरें हैं जो आए दिन चलती रहती है। आप लोग सब जानते हैं इस बारे में। सिद्धू देखो, लास्ट टाइम भी जब आपने पूछा था सिद्धू जी के लिए तो हमने यही कहा था कि हमारी पार्टी में सभी का स्वागत है। जो भी पार्टी को पार्टी के सिद्धांतों के हिसाब से, पार्टी की पॉलिसीज के हिसाब से और जो मुद्दों के हिसाब से कोई सपोर्ट करना चाहे तो उसका वेलकम है। थैंक यू। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਬਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਸੇਵਕ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। Audio Jungle.